So today we are going to start your long answer type questions from NCERT example. इसमें अब आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस में देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 49. So in this question what he said, if AB is equal to BA for any two square matrices then prove that AB raised to power this. अब आप हमें क्या प्रूव करना है, AB raised to power n is equal to A raised to power n B raised to power n. तो हम ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1 कि हम n को 1 पुट करते हैं. तो हमने जब n को 1 डाला तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए बी. इसका मतलब हम क्या लिखते हैं कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. सेकेंड स्टेप हम क्या करते थे, पुट n इज इक्वल टू के, n इक्वल टू के हम पुट करते हैं. 3 स्टेप्स हम करते थे. पहला स्टेप हम करते हैं जिसमें हम n को 1 पुट करते हैं. सेकेंड स्टेप n को k पुट करते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, एज्यूम करते हैं कि रिजल्ट ट्रू आता है. तो जहां n है वहां हम क्या कर देंगे, k. राइट, so we have to assume, let us assume or suppose that result is true for n equal to k, for n is equal to k. थर्ड स्टेप हम प्रूव करके दिखाते हैं, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1. जब हम n को k प्लस 1 पुट करते हैं तो आपके पास आता है ये, दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर k प्लस 1 b रेज टू पावर k प्लस 1. तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और यहाँ हम प्रूव करके दिखाते हैं कि यस दिस रिजल्ट इज ट्रू. राइट, तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, पहले में हमने कहा रिजल्ट ट्रू आया, दूसरे में हमने सपोज किया और तीसरे में हम प्रूव करते हैं. तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ए बी रेज टू पावर के प्लस 1. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम इसे ब्रेक कर सकते हैं. हम कहते हैं बेस सेम मल्टीप्लिकेशन साइन पावर्स विल बी एडेड. राइट, तो हम इसी तरह से हमने इसे सेपरेट भी कर सकते हैं. तो अब यहाँ से ए बी रेज टू पावर के अगर हम यहाँ से देखें फ्रॉम फर्स्ट, so can we say that this can be written as a raised to power k b raised to power k, और a b को हम क्या लिख सकते हैं, b a. क्यों, because it is given that a b is equal to b a, given है हमारे पास. तो यहाँ से अब आपके पास क्या आ गया, a raised to power k b raised to power k into b a. इन दोनों को इकट्ठा करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, b raised to power k plus 1, और a को अगर हम कलेक्ट करें सो वी कैन राइट इज लाइक दिस. तो ये आपके पास क्या आ गई, देखो राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव कर दिया. तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू for all natural numbers, for all natural numbers that n belongs to n. This is the symbol for. So इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया. जब भी मैट्रिक्स में आपके पास पावर n आ जाए, एनसीईआरटी में भी आपने मिसलेनियस में क्वेश्चंस किए हैं, वहां हमेशा मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं. राइट, क्वेश्चन नंबर 50. So in this question he said find x, y and z. If a is equal to this satisfies this. अब इसका दो मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के. एक मेथड तो कहता है कि a डैश मीन्स a का ट्रांसपोज निकालो, फिर इनवर्स निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो. राइट, सेकेंड मेथड कहता है कि अगर आपके पास a डैश इज इक्वल टू a इनवर्स है, राइट, अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दें ए मैट्रिक्स से, तो ये बन जाएगा a इंटू ए डैश और ये क्या बन जाएगा i, क्योंकि a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, i. अब हम सिर्फ a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेट इट विद i, वी गेट द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z. तो ये आया a और a डैश मीन्स उसका ट्रांसपोज, तो जिसमें हम रोज और कॉलम्स को
इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये ट्रांसपोज आ गया, दैट इज इक्वल टू आई, दैट इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम, तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आया ये, दैट इज इक्वल टू आई। अब हम इसे इक्वेट करें, सो व्हाट वी गेट, देखो 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये भी y स्क्वायर जेड स्क्वायर है 0, तो एक ही रिलेशन आएगा। अब यहाँ से आ रहा है 2y स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, अगर हम इसे यहाँ पुट कर दें तो देखो क्या आ जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या डाल रहे हैं, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज 1/6 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1/√6। तो y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/6, तो दैट इज 1/3। तो z आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 1/√3, राइट। अब तीसरा हमें क्या चाहिए, x, तो उसके लिए एक्स वाई जेड का रिलेशन देख लो, जैसे आपके पास ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसके इक्वल है 1 के, कोई भी ले लो, चाहे ये इक्वल टू 0 ले लो, एनीथिंग यू कैन टेक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√2। तो ये आपके पास x, y और z आ गया। तो यहाँ आपको इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैट्रिक्स था तो इनवर्स भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते, थोड़ा सा लेंदी हो जाता, इसलिए हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई किया और फिर मल्टीप्लाई करके दो मैट्रिक्स को इक्वेट करके वी हैव टू गेट द वैल्यूज ऑफ x, y and z। Question number 51. In this question, 3 parts are there, in which he said that using elementary row transformation you have to find A inverse. तो हमें पता है कि A inverse के लिए हम क्या करते हैं, A is equal to I into A row transformation में। तो A आपके पास क्या है, 2 minus 5 minus 3 minus 1 3 2 and 3 1 3, that is equal to I। I भी इसी ऑर्डर का लेंगे जिस ऑर्डर का आपके पास ए गिवन है, और ये ए हम लिखते हैं एज इट इज। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक दिस एज आई, और इसे आई बनाने के लिए हम क्या करें, सबसे पहला स्टेप, यू हैव टू मेक दिस एज 1। अब इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करें, चाहे तो आपस में प्लस माइनस कर दें या 2 से डिवाइड कर दें। तो अगर हम फर्स्ट रो में r1/2 कर दें तो देखो आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस हाफ 3/2, 2 से डिवाइड किया, बाकी दोनों रोज एज इट इज, तो -3 2 3। और यहाँ यही काम हम राइट हैंड साइड में करेंगे, तो दिस इज हाफ 0 0, दिस इज 0 1 0 एंड 0 0 1 ऑफ ए, ये आ गया। अगला स्टेप क्या है, वी हैव टू मेक दिस एज 0, इन दोनों को हमें 0 बनाना है, तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर R2 में अगर हमें चेंज करना है तो R2 में हम क्या करते हैं, R2 अब 0 बनाने के लिए +5 करना पड़ेगा क्योंकि -5 है, लेकिन अकेला कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ऑफ 1, ये R1 हमारी हेल्प करेगी। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली इसे बनाना है, एक तरफ टाइम से दो ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, R3 + 3 ऑफ R1, क्योंकि दोनों में R1 हेल्प कर रही है और R1 चेंज नहीं होगी, तो R1 तो हमारे पास रहेगी एज इट इज, बस अब चेंज होगी ये, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो देखो ऐसे करके देख लिया करो, 3 + 5 इंटू -हाफ, तो -5/2, तो क्या आ जाएगा, 6 - 5 दैट इज हाफ। 1 प्लस, अब देखो 1 + 5 इंटू R1, तो 5 इंटू 3/2 15/2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 17/2। सिमिलरली अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे 0, तो R3
2 माइनस 3/2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, हाफ। अगला क्या आ रहा है, 3 प्लस 9/2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 15/2। ऐसा ही काम हम राइट हैंड साइड पर करेंगे। तो राइट हैंड साइड में भी फर्स्ट रो एज इट इज, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2, 1 और 0। यहाँ पर इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 3/2, 0 और ऑफ ए एज इट इज। तो पहला कॉलम बन गया आपके पास। सेकेंड कॉलम में सबसे पहले हमें क्या बनाना है, 1, और सेकेंड कॉलम में 1 बनाने का मतलब वी हैव टू मेक दिस एज 1, और इसे 1 बनाने के लिए अब हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई। तो R2 में हम 2R2 कर दें तो आपके पास क्या चेंज होगी, सिर्फ सेकेंड रो। 0 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17, 0 हाफ 15/2, दैट इज इक्वल टू, वही काम हम यहाँ करेंगे, हाफ 0 0, 5 2 0, 3/2, 0 एंड 1 ऑफ ए, ये 1 बन गया। अब हम इन दोनों को 0 बनाएंगे और हेल्प कौन करेगा, ये R1। तो उसके लिए अब हम क्या करें, चेंज किस में होगा, R1 में। तो देखो अब हम R1 में चेंज करेंगे तो R1 में क्या करें, R1 प्लस हाफ ऑफ R2, जो भी हमें 0 बनाना है वही एलिमेंट उसका ऑपोजिट करके ऑफ R2। ऐसे ही R3 में क्या करेंगे, R3 माइनस हाफ ऑफ R2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 0। अब देखो R1, अब यहाँ करके दिखा रही हूँ, R1 क्या है, 3/2 प्लस हाफ इंटू 17, तो 17/2, तो ये कितना आ जाएगा, 20/2, दैट इज 10। सेकेंड रो एज इट इज रहेगी। थर्ड रो में फिर से ये तो 0 रहेगा, इस ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो R3 कितना है, 15/2 माइनस हाफ ऑफ R2 दैट इज 17, तो कितना आ जाएगा आपके पास, -2/2, दैट इज ऑफ -1। यही काम हम राइट हैंड साइड में करेंगे। R1 देखो, R1 कितना है, हाफ प्लस हाफ ऑफ R2 5, तो कितना आ जाएगा, 6/2, दैट इज 3। R1 0 प्लस हाफ इंटू 2 1, 0 है दोनों एलिमेंट्स तो 0, R2 सेम रहेगा। और R3 में फिर से देखो, R3 माइनस हाफ, देखो R3 माइनस हाफ ऑफ R2, तो कितना आ जाएगा, -2/2, दैट इज -1, 0 माइनस हाफ इंटू 2 -1, और 0 ये 1 -0 इज 1 ऑफ ए। तो सेकेंड कॉलम भी आपके पास बन गया यहाँ से 1। अब अगला स्टेप क्या आएगा, वी हैव टू मेक दिस एज 1। इसे 1 बनाने के लिए तो सीधा R3 को माइनस ऑफ R3 कर दे, मीन्स -1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 0 1 17 0 0 1। अब हमारा लास्ट जो रह गया वो क्या, जिसमें हम इन दोनों को 0 बनाएंगे इसे। तो R1 में हम क्या करेंगे, R1 -10 ऑफ, अब कौन हेल्प करेगा, ये R3, और R2 में R2 -17 ऑफ R3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ये तो 0 है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 से 10 R1 10 -10 ऑफ दिस 0 0 1 0, ये तो हमारा बन गया। अब हमारी मेन कैलकुलेशन आएगी यहाँ पर, देखो R1 3 -10 इंटू R1 -7, दिस R1 1 -10 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा, -9, राइट। अगला क्या है आपके पास, R1 0 -10 ऑफ -1, तो क्या आ रहा है
10। तो फर्स्ट रो आपके पास आ गई। सेकेंड रो चेंज हो रही है, तो सेकेंड रो में देखो आपके पास क्या है, R2। अब R2 कितना है, 5 माइनस 17 इंटू 1, तो कितना आ रहा है, -12। R2 2 minus 17 of 1, that is your -15 this, और 0 माइनस ऑफ -17, that is +17, और थर्ड रो आपके पास रहेगी दिस। ये तो हमारा रफ वर्क था, हम इसलिए करके देखते हैं कि कोई मिस्टेक ना। अब ये बन गया I, ये आपके पास है A, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, A इनवर्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट A इनवर्स इज इक्वल टू -7 -9 10 -12 -15 17 और 1 1 and -1, दैट इज योर आंसर, राइट। में देखो आपके पास ये है, फिर वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बताना है, तो सबसे पहला स्टेप वी हैव टू मेक दिस एज 1। इसे 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करें, या नीचे -1 है तो हम R1 में R1 प्लस R2 भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 3 - 2 इज 1, -3 + 2 इज -1, -1 -2 2 एज इट इज, 1 1 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 करेंगे तो 1 1 0 0 1 0 और 0 0 ऑफ A। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये फर्स्ट और सेकेंड थर्ड रो, देखो फर्स्ट और थर्ड रो आपके पास सेम आ रही है। इसका मतलब अगर हम R1 माइनस R3 कर दें तो आपके पास क्या होगा, देखो R1 में अगर हम R1 माइनस R3 कर दें तो 0 0 0, और अगर कोई भी रो के सारे एलिमेंट्स या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर आपके पास 0 आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स 0, तो फर्स्ट रो ऑफ the given matrix in left hand side is containing all zeros. So we can say that inverse does not exist, ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास, फिर इनवर्स निकालना एलिमेंट्री से, थर्ड पार्ट है इसका। अब सबसे पहले वी हैव टू मेक दिस एज 1, तो या तो ऐड सब्ट्रैक्ट से, बट हो नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ज़्यादा सोचना नहीं है, R1/2, तो क्या आ जाएगा, 1 0 -½ 5 1 0 0 1 3, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ½ 0 0 0 1 0 0 0 1 ऑफ A। अगला स्टेप वी हैव टू मेक दिस एज 0, ये तो ऑलरेडी 0 है तो सिर्फ एक हमारा ऑपरेशन इसमें लगेगा फर्स्ट कॉलम के लिए, R2 - 5 ऑफ R1, राइट। तो ये क्या आ जाता है आपके पास, फर्स्ट रो एज इट इज, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 1, और 0 -5 ऑफ -½ इज 5/2, तो 0 1 और 3। R2, तो फिर यहाँ भी R2 चेंज होगा सिर्फ, तो आपके पास क्या है, 0 -5 ऑफ हाफ, तो -5/2, 1 माइनस समथिंग, और ये 0 0 0 1, ये आ गया ये। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये ऑलरेडी 0 है, ये भी ऑलरेडी 1 है, तो सिर्फ हमें इसे 0 बनाना है। तो यहाँ पर हमारे 2 स्टेप्स और कम हो गए, सो हमें सिर्फ क्या करना है, उसे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे, क्या, R3 माइनस R2, दोनों सेम है, तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड रो आपके पास रहेगी एज इट इज, और थर्ड रो में क्या आ जाएगा, 0 0, और देखो ये क्या हो जाएगा, 3 -5/2, तो दैट इज 6 - 5 हाफ 1 होता है,
और ये क्या आ गया, हाफ, 0 0, सेकेंड रो भी एज इट इज, और यहाँ पर R3 0 माइनस ऑफ -5/2 इज 5/2, 0 माइनस 1 इज -1, 1 माइनस 0 इज 1. नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू मेक दिस एज 1. तो इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 को 2R3, ये आ गया आपके पास. अब अगला स्टेप वी हैव टू मेक दीज 2 बिकम 0. तो R1 में क्या लगेगा, R1 प्लस हाफ ऑफ R3, और R2 में क्या हो जाएगा, R2 माइनस 5/2 ऑफ R. तो ये ऑपरेशन लगाए हम, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. यहाँ तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ हमें करना पड़ता है. तो R1 दैट इज हाफ प्लस हाफ इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 6/2 दैट इज 3. R1 0 प्लस हाफ ऑफ -2 दैट इज -1, और R1 क्या है फिर से 0 प्लस हाफ ऑफ 2, तो कितना आ जाएगा 1. सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो में क्या है, R2 कितना है, -5/2, -5/2 ऑफ R3 दैट इज 5, -5/2 -25/2 दैट इज -30/2 दैट इज -15, राइट. तो ये आ गया -15. अगला आपके पास क्या है यहाँ पर, R2 दैट इज 1 -5/2 ऑफ -2, तो 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा 6. ऐसे ही लास्ट एलिमेंट बचा 0 -5/2 ऑफ 2 दैट इज ऑफ -5. ये थर्ड रो एज इट इज. तो देखो हमारा पूरा लेफ्ट हैंड साइड आई बन गया. तो ए इनवर्स आपके पास क्या आ गया, 3 -1 1, -15 6 and -5, 5 -2 and 2. So that is your inverse, and this is our rough note, right? Question number 52. So in this question he said express the given matrix as sum of symmetric and skew symmetric. तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एनसीईआरटी में हमने किए थे क्वेश्चंस ट्रांसपोज की एक्सरसाइज में, दैट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, जिसमें हमें पता है कि ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है. तो इसे मान लो P और इसे मान लो Q. तो हम P और Q निकालकर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बताएंगे. तो सबसे पहले A प्लस ए डैश, तो A आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो, और ए डैश जो उसका ट्रांसपोज आएगा. ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज, राइट. तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ गया, दैट इज 4 4 and 5, 4 -2 and 3, 5 3 and 4. a प्लस ए डैश, p आपके पास क्या है, a प्लस ए डैश बाई 2 दैट इज हाफ ऑफ a प्लस ए डैश. तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2 -1 3/2, दिस इज योर 5/2 3/2 और 2, राइट. देखो वैसे हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक है. देखो ये एलिमेंट सेम, ये सेम और ये सेम, वी नो दैट इट इज सिमेट्रिक. बट हमें यहाँ पर शो करके दिखाना है, तो हम यहाँ पर P डैश निकाल कर दिखाएंगे. तो P डैश आपके पास क्या आ जाएगा, दिस 2 माइनस, यहाँ पर क्या था -1 और 3/2, एंड दिस इज योर 5/2 3/2 एंड 2. तो ये इक्वल टू P आ गया. देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. शो करके हमें दिखाना होता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अगले स्टेप में हम A माइनस ए डैश निकालेंगे, राइट. तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, A माइनस ए डैश. तो देखो मैं यहीं से डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ. तो 0 2 -3 दैट इज -2 0 and 1 3 -1 और 0. ये आ गया आपके पास. अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आपका हाफ ऑफ a प्लस ए डैश. तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, Q दैट इज a माइनस ए डैश बाई 2. 0 -1
और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2, 1 0 और माइनस हाफ, दिस इज माइनस 3/2 हाफ और 0। अब देखें तो फिर से वही कि डायगोनल 0, ये ऑपोजिट साइन के हैं, तो हमें पता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन हम शो करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले उसका ट्रांसपोज, दिस इज 3/2 माइनस हाफ एंड 0। हर टर्म में से हम क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा वापस, क्यू। तो दिस इज योर माइनस क्यू। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर क्यू इज क्यू सिमेट्रिक। ये तो हमने पी और क्यू निकाला। अब उसने लास्ट में आपको क्या कहा कि एक्सप्रेस ए एज, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, एक्सप्रेस ए का मतलब जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन था एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या था, पी, और पी हमारे पास क्या आया, 2 2 5/2, 2 -1 एंड 3/2, और ये क्या था आपके पास 5/2, 3/2 और 2 प्लस क्यू। क्यू आपके पास क्या आया था, 0 1 -3/2, -1 0 हाफ, 3/2 माइनस हाफ और 0। तो देखो आपके पास एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये ए था, एक्सप्रेस दिस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर वो इसी में कह दे कि वेरीफाई करो, तो इसको वापस ऐड करके दिखा देना। ये तो हमने एक्सप्रेस किया कि एक्सप्रेस किया ऐसे आ गया, लेकिन अगर वो कई बार वेरीफाई भी कह देता है तो ऐड कर देना। जब इसको ऐड करोगे, देखो 5/2 माइनस 3/2 इज 2/2, 1 1 -1 2 4 1 और 2। तो वेरीफाई अगर करने को कहे तो दोनों को ऐड करके दिखा देना, एक्सप्रेस करने को कहे तो यहाँ तक आपको एक्सप्रेस करके दिखाना है, विच इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो ये थे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट।